अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है। बारामती में हुए विमान हादसे ने न सिर्फ एक अनुभवी प्रशासक की जान ली, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसे नेता का अध्याय बंद कर दिया जिसकी पकड़, प्रभाव और निर्णय क्षमता से सत्ता संतुलन तय होता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अजीत पवार के बाद कौन होगा उनका उत्तराधिकारी, कौन संभालेगा उनकी विरासत। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अजीत पवार का राजनीतिक जीवन हमेशा संघर्ष, सत्ता और अलग पहचान की लड़ाई से जुड़ा रहा है। शरद पवार की छाया से बाहर निकलकर उन्होंने अपनी अलग पवार शाखा खड़ी की। जुलाई 2023 में लिया गया उनका फैसला सिर्फ राजनीतिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि वो अपनी विरासत खुद तय करना चाहते हैं। लेकिन नियति ने उन्हें वक्त बहुत कम दिया। अब जब अजीत पवार नहीं रहे, उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर निगाहें सीधे उनके परिवार पर टिक गई हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी होने के साथ साथ अब वे केवल एक पारिवारिक चेहरा नहीं है। राज्यसभा सांसद के रूप में उनकी मौजूदगी ये दिखाती है कि सत्ता और संगठन दोनों उन्हें गंभीरता से लेते हैं। अजीत पवार की गैर मौजूदगी में उन्होंने बारामती की जिम्मेदारियां संभाली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ उनकी उम्मीदवारी हार में बदली, लेकिन इसके बावजूद राज्यसभा भेजा जाना ये संकेत देता है कि उन्हें भविष्य की राजनीति के लिए तैयार रखा गया है। दूसरा नाम है पार्थ पवार। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ ने 2019 में चुनावी राजनीति में कदम रखा, लेकिन हार ने उनके सफर को धीमा कर दिया। इसके बाद वे सार्वजनिक राजनीति से पीछे हट गए, लेकिन संगठन और रणनीति में उनकी भूमिका बनी रही। पिता के निधन के बाद अब ये सवाल उठ रहा है, क्या पार्थ पवार सामने आकर नेतृत्व संभालेंगे या पर्दे के पीछे रहना उनकी रणनीति रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है जय पवार। छोटे बेटे जय पवार को हाल के वर्षों में जमीनी राजनीति में सक्रिय देखा गया। बारामती कार्यकर्ता बैठकों में जनसंपर्क उनकी कार्यशैली अजीत पवार की याद दिलाती रही। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अजीत पवार जय को धीरे धीरे उत्तराधिकारी के रूप में उभार रहे थे। अब उनके अचानक चले जाने के बाद जय पवार पर उम्मीदों और दबाव दोनों का बोझ आ गया है। अजीत पवार की विरासत सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। 1991 में बारामती से राजनीतिक शुरुआत, कई बार उप मुख्यमंत्री पद और सत्ता के सबसे कठिन समीकरणों को साधने की क्षमता, ये सब उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का पावर सेंटर बनाता है। उनकी गैर मौजूदगी से न सिर्फ बारामती बल्कि पूरे राज्य की राजनीति में सत्ता संतुलन बदलना अब तय है। आज बारामती की लड़ाई शरद पवार बनाम अजीत पवार नहीं, अब ये सवाल है, क्या पवार परिवार की अजीत पवार शाखा खुद को जिंदा रख पाएगी और क्या अगली पीढ़ी उस विरासत को संभाल पाएगी। अजीत पवार का अंत एक दुखद हादसा था, लेकिन उनके बाद की राजनीति एक लंबी और कठिन परीक्षा रहने वाली है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.